अब हम बात करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स की। तो बेसिक मैथमेटिक्स में हमारे पास तीन मेजर पोर्शन है मैथमेटिक्स के बेसिक के: अरिथमेटिक्स, अलजेब्रा और ज्योमेट्री। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। इसी तरह ही लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, और कुछ मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें से आते हैं क्वेश्चन, और थोड़ा सा बेसिक स्टैटिस्टिक्स भी इसमें पूछी जाती है। ये मैथमेटिक्स का पोर्शन है। इसके लिए आप यूट्यूब पर जो है वो सेपरेट में लेक्चर बना रहा हूँ बेसिक मैथमेटिक्स पर, आप वो भी देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं जर्नल में। जर्नल में कौन कौन से टॉपिक्स हैं? तो जर्नल में जो टॉपिक्स हैं आप इसे कह सकते हैं ये जीके है, जिसमें फेमस साइंटिस्ट हैं, उनकी इन्वेंशंस हैं वो पूछा जाता है। डिस्कवरीज हैं, थ्योरीज हैं और इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनके यूनिट्स के हैं और कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है। इस तरह के ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम ओवरऑल देखें जनरल नॉलेज के पेपर को, तो जनरल नॉलेज के पेपर में हमारे पास करंट अफेयर है। आप इसे कह सकते हैं कि ये आपके पास ज्यादातर स्टैटिक जीके से पूछा जाता है। स्टैटिक जीके से, और इसमें हमारे पास फिजिकल साइंसेस था, बायोलॉजिकल साइंसेस था, हमारे पास इन्वायरमेंटल स्टडीज था, फूड साइंस था। अगर ये सारा देखा जाए तो हमारे पास इसका एक और पोर्शन बनता है साइंस। साइंस में से काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट देखें तो हम कंप्यूटर में से, कंप्यूटर एंड आईटी, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, और बेसिक मैथमेटिक्स में से, मैथ्स में से। और जो जर्नल है वो आप ये समझ लें कि इसी स्टैटिक जीके में ही कवर हो जाता है जर्नल। तो ओवरऑल देखा जाए तो जो जीके का पेपर है पीएमएस का, उसके सिलेबस में हमारे पास जनरल नॉलेज से क्वेश्चंस हैं, स्टैटिक भी हो सकते हैं, और कुछ हद तक कुछ सवाल डायनामिक जीके से भी होते हैं। और साइंस में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंप्यूटर और आईटी में से पूछे जाते हैं, और मैथ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें ना ही इस्लामियात में से क्वेश्चंस आते हैं, ना ही पाकिस्तान अफेयर में से आते हैं, ना किसी और सब्जेक्ट से। तो यही हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं, इन्हीं में से ही पीएमएस जो है वो जीके का पेपर बनेगा। अब हम इसके बाद पेपर जो है पीएमएस 2020 का वो डिस्कस करते हैं कि उसमें से किस किस पोर्शन में से क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये देखिएगा, हमारे पास ये पीएमएस 2020 का पेपर है। क्वेश्चन वन देखिएगा, इसमें से आपके पास ये पॉसेस पूछी गई है। ये फेमस पॉसेस कौन कौन सी है पाकिस्तान में? तो ये स्टैटिक जीके, एक दफा आपने इसको याद कर लिया, ये करंट अफेयर में से नहीं है जो करंटली हैपनिंग है। इसी तरह काराकोरम हाईवे जो है वो कब कंप्लीट हुई, तो ये भी एक स्टैटिक जीके है। टॉम ख्वाजा फरीद ये कहाँ पर है, ये भी पूछा जाता है। नागा पर्वत की हाईएस्ट पीक बताएं, ये एक स्टैटिक जीके, एक दफा आपने याद कर लिए। रिवर काबल जो है वो ज्वाइन कब करता है। इसी तरह ही चेयरमैन जो होता है नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल का, वो कौन होता है। इसी तरह फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर कौन थे पंजाब के। इसी तरह ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो ये सवाल वैसे तो पाकिस्तान अफेयर का है, लेकिन ये जनरल नॉलेज के हेड में भी आ जाता है। तो जो चीज भी बाकी सब्जेक्ट्स के हैं बेसिक बेसिक, वो जनरल नॉलेज के हेड में आ सकते हैं। इसी तरह पाकिस्तान से रिलेटेड वाइस प्रेसिडेंट, इसी तरह ही इलेक्शन कमीशन की जो कमिश्नर की टर्म्स हैं उससे मुतालिक सवाल पूछा हुआ है। तो अगर ये देखा जाए तो ये एक हमारे पास जो पेपर है, फर्स्ट पेज है, मैं और पेज भी आपके साथ शेयर करता हूँ। उसमें कोई प्योर जो है वो करंट अफेयर का नहीं पूछा गया। मुस्लिम का पूछा गया, ओनली वुमेन मुस्लिम जिन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था। इसी तरह ही हबा खातून कौन थी, डॉक्टर अब्दुल सलाम से क्वेश्चन पूछा गया है। मुश्ताक अहमद यूसुफी के बारे में पूछा गया है। तो ये एक जो है वो हमारा जनरल नॉलेज से क्वेश्चन पूछा गया, एक स्टैटिक जीके आप इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अब हम पेज 2 की बात करते हैं। पेज 2 में अगर हम देखें, पेज 2 में अगेन
पासिस से क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा, ये अब आपके पास एक किस्म का करंट अफेयर्स है कि द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हैज डिक्लेयर्ड द डेकेड 2021 से लेकर 30 तक। तो ये आप कह सकते हैं कि 2020 में जो उन्होंने के पेपर में करंट अफेयर्स है क्वेश्चंस। इसी तरह ही बाकी ये क्वेश्चंस जो हैं एम्बेसडर ऑफ मुस्लिम हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ये भी ऐसे ही पास्ट जीके है। ये क्वेश्चन भी आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो कौन सा बेनिफिटेड सेक्टर है जीपीएस प्लस के हिसाब से, यूरोपियन यूनियन में आपको ड्यूटी फ्री एसेस मिलेगी। ये भी कुछ हद तक आप कह सकते हैं करंट अफेयर से है। अच्छा, इसके बाद देखिए, अगर हम देखें, ये पूछा हुआ है बुक का नाम जो कि इन्होंने लिखी थी। बुक्स के नाम पूछे जाते हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में पूछा गया है। वाटरगेट स्कैंडल क्या था, ये पूछा गया है। इसी तरह ही आईएमएफ से रिलेटेड पूछा गया है। ये टर्म पूछी गई है, शैडो कैबिनेट क्या होती है। ये एक और क्वेश्चन है जी, आप कह सकते हैं करंट अफेयर्स है। डील ऑफ द सेंचुरी, डोनाल्ड ट्रंप के रिलेटेड जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये 2020 के करंट अफेयर में आ सकता है। ये जो क्वेश्चंस हैं हम कह सकते हैं करंट अफेयर में आगे के सेक्शन में आए। ओवरऑल देखा जाए तो करंट अफेयर, प्योर करंट अफेयर से कोई सवाल नहीं आया। ये आपका जो प्रीवियस जनरल नॉलेज है, जो पास्ट हैपनिंग हो चुकी है, या स्टैटिक जीके जो आपने एक दफा तैयार कर लिया है, वो आपको दोबारा तैयार नहीं करना पड़ेगा। इसलिए आप ज्यादा फोकस जो है वो पास्ट में जो हैपनिंग हो चुकी है उनके क्वेश्चंस को तैयार करने में लगाएं। और जो करंट हैपनिंग हो रही है इसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ न्यूज सुन लिया करें। जब आप न्यूज सुन लेंगे तो उससे काफी हद तक आपके जो करंट के जो एमसीक्यूज हैं वो कवर हो जाएंगे। फुल डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिस तरह डिटेल्स के साथ एमसीक्यूज शेयर किए जाते हैं मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर और जो है मैगजीन में, कि फलां डेट को क्या हैपनिंग हुई, उससे नेक्स्ट डे की, तो पूरे मंथ की जो है वो 1 से लेकर जो है वो 30 तक डे बाय डे जो हैपनिंग होती है वो बताई जाती है। तो उसको पूरा आपको तैयार करने की